Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Nurina. If you like our videos and channel, then please do like and subscribe to us. Okay everyone, we will be talking about in this video, will Indian international students be able to return to Australia under the New South Wales pilot plan? जी नाज़रीन, तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे क्या वो स्टूडेंट्स जो इंडिया में फंसे हुए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया आने चाहते हैं, वो इस पायलट प्लान के तहत क्या वो वापस ऑस्ट्रेलिया आ सकेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। याद रहे कि इससे पहले भी एक प्लान, और ये बहुत सारे प्लान शुरू साल से हो रहे हैं जो कि गवर्नमेंट सोच रही है और पेश कर रही है, और अब उसने प्लान ये पेश करना है फेडरल न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट को। इससे पहले भी एक प्लान साउथ ऑस्ट्रेलिया में पेश किया जा चुका है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और अब इसका आगे हम डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं न्यूज़ में। तो कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा एज़ अर्ली एज़ जुलाई। तो जुलाई के शुरू में ही ये प्लान अगर मंजूर हो गया तो इसमें जुलाई के शुरू में ही स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये प्लान अनाउंस हुआ है 10 जून को न्यू साउथ वेल्स में, और न्यू साउथ वेल्स के ट्रेजरर डोमिनिक ने कहा है कि वो उम्मीद रखते हैं कि तकरीबन 250 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हर 2 हफ्ते बाद सिडनी में लेके आया जाएगा, और जो कि ये फिगर है जो कि बढ़कर 500 हो जाएगी फोर्टनाइटली एंड ऑफ द ईयर तक। ये बात भी अभी याद रहे कि ये प्लान अभी अप्रूव नहीं हुआ। बहुत से लोग आपको अगर कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये प्लान अभी अप्रूवल पर नहीं हुआ और रिव्यू कर रही है इसे फेडरल गवर्नमेंट। और याद रहे कि जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्लान था उसमें इंडियन स्टूडेंट्स शामिल नहीं हैं। तो अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया का सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपने पे कर दिए फ़ीस, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान में इंडियन स्टूडेंट्स शामिल नहीं हैं। न्यू साउथ वेल्स के ट्रेजरी स्पोक पर्सन ने SBS न्यूज़ पंजाबी को बताया कि इस प्लान का जो कमेंसमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट रिव्यू करेगी, और इस प्लान के अप्रूव होने के बाद 6 से 8 हफ्ते के दरमियान में स्टूडेंट्स आ सकेंगे, जो कि फोर्टनाइटली अभी उनका 250 है, मतलब 2 हफ्ते में 250 स्टूडेंट्स आएंगे। SBS न्यूज़ पंजाबी ने पूछा कि क्या इस प्लान में इंडियन स्टूडेंट्स शामिल होंगे, क्या इंडिया इस प्लान में शामिल होगा। तो स्पोक पर्सन ने कहा, जो कि इस प्लान के मुतालिक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस प्लान में अभी बहुत सारी कंट्रीज़ शामिल होंगी, लेकिन फ़िलहाल इस बात का फ़ैसला नहीं किया गया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल होंगी। और वो सब लोग जो इस वीडियो को भी देखेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अरसे से स्टार्ट ऑफ द 2020 से इंडिया में फंसे हुए हैं, और जो कि अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, लेकिन जो जब यहाँ से वो निकले तो उनको ये मालूम नहीं था कि वो जब वापस इंडिया जाएंगे तो वापस आ नहीं सकेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो लग चुकी हैं। एक स्टूडेंट जो मोटर मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं सिडनी से, उन्होंने इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा अर्ली 2020 में, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि वो जा सकें वापस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो नहीं जा सके। इंडिया में फंसे इंडियन स्टूडेंट ने मज़ीद कहा कि आई सीरियसली फील स्टूडेंट्स आर बीइंग फेड लॉलीपॉप्स। जैसा कि पहले कहा गया है कि इसी तरह के प्लान साउथ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ने भी पेश किए थे, जो कि मंजूर ना हो सके, और अभी तक लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कभी कोई मंजूरी आ सके। 50,000 से ज़ायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि एनरोल्ड हैं एजुकेशन प्रोवाइडर्स इन न्यू साउथ वेल्स, और वो ऑफशोर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं या फिर अभी वेट कर रहे हैं कि कब बॉर्डर्स खुलते हैं। और बहुत सारे लोग, इन 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में बहुत सारे लोगों की तादाद इंडिया से है, और ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडोनेशिया और
بنگلہ دیش اینڈ پاکستان بھی شامل ہیں۔ اور آپ سب کو مزید بھی بتا دیں کہ جو پہلے ارائیولز ہوں گے اس پلان کے تحت، وہ چائنا شامل ہے، اس میں ہانگ کانگ شامل ہے، ملیشیا شامل ہے، سنگاپور شامل ہے، ساؤتھ کوریا، ویتنام جو ہے اس پلان میں شامل ہوں گے۔ عام لوگوں نے، عام اسٹوڈنٹس نے کیا کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پلان کو 250 پر فورٹ نائٹ اگر لوگوں کو بلایا جائے گا تو ہمیں تو صدیاں بیت جائیں گی انڈیا میں ویٹ کرتے ہوئے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور ایسے ملکوں میں ویٹ کرتے ہوئے ہمیں بہت صدیاں بیت جائیں گی، اور تب ہم آ سکیں گے، جو کہ ہمارے لیے ٹھیک بات نہیں۔ جی ناظرین، تو یہ تھی آج کی نیوز جو کہ انٹرنیشنل بارڈرز کے بارے میں تھی، جو SBS نیوز نے پبلش کی اور میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اور لیکن امید پر جو ہے دنیا قائم ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ the world lives on hope۔ تو آپ بھی امید رکھیں، اچھے کی امید رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ تو اس ویڈیو کو میں اس ایک شعر پہ ختم کروں گی جو سید رضا ہمدانی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں: امید اب بھی باقی ہے سحر ہونے کی، امید اب بھی باقی ہے سحر ہونے کی، ذرا حوصلہ رکھو منزل مل ہی جائے گی۔ تو اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ منزل آپ کی آسان ہوگی اور ہر سفر کا اختتام آپ کا آسان ہوگا۔